जय हिंद दोस्तों। एग्जाम गुरु आर के सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, साइंस की इस श्रृंखला में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और आरआरबी, एनटीपीसी और सीबीटी 2 और ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया है दूरी मापने के कुछ मात्रक हैं। जैसे एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻16 मीटर। और नेक्स्ट है, ये पारसेक क्या है? पारसेक है सूर्य और पृथ्वी के बीच की मापने की दूरी है। इसको बहुत लंबी लंबी दूरियां मापने में यूज किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? 9.46 × 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है, एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है? 1.496 × 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻−6 मीटर। और नेक्स्ट है, एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.852 किलोमीटर। और एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻−15 मीटर। एक न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन। नेक्स्ट है, एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.18 जूल। कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 1.16 × 10⁻−19 जूल का चार्ज होता है, इतना अवश्य होता है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻−31 किलोग्राम। एक किलो कैलोरी बराबर कितना होता है? 10⁻3 कैलोरी। एक वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3600 जूल। नेक्स्ट है, अब 10 के ऊपर कितने जो घात होते हैं उसको दिया गया है और उसका प्रतीक दिया गया है, उसको किस नाम से संबोधित करेंगे तो देखते हैं। 10⁻18 को क्या कहते हैं? एक्सा, इसका प्रतीक ई है, कैपिटल ई। 10⁻15 को पेंटा, इसका प्रतीक कैपिटल पी। 10⁻12 को टेरा, इसका प्रतीक कितना होता है? कैपिटल टी। 10⁻9 को गीगा, इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल जी। 10⁻6 को मेगा, इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल एम। 10⁻3 को किलो कहते हैं और इसका प्रतीक क्या होता है? कैपिटल के। 10⁻2 को हेक्टो कहते हैं, इसका प्रतीक होता है स्मॉल एच। और 10⁻1 को डेका कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? डी ए। 10⁻−18 को एक्टो कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? ए। 10⁻−15 को क्या कहते हैं? फेमटो, इसका प्रतीक होता है स्मॉल एफ। 10⁻−12 को पिको कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल पी। 10⁻−9 को नैनो कहते हैं, इसका प्रतीक होता है नैनो। 10⁻−6 को क्या कहते हैं? 10⁻−6 को क्या कहते हैं? माइक्रो, इसका प्रतीक क्या होता है? म्यू। 10⁻−3 को क्या कहते हैं? मिली, इसका प्रतीक होता है स्मॉल एम। 10⁻−3 को क्या कहते हैं? मिली कहते हैं, इसका प्रतीक क्या होता है? स्मॉल एम। 10⁻−2 को सेंटी कहते हैं, इसका प्रतीक होता है स्मॉल सी। और 10⁻−1 को डेसी कहते हैं, स्मॉल डी इसका प्रतीक होता है। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में पूछ देता है, आप इनको उसमें अरेंज डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, आरोही या अवरोही क्रम में, तो उसमें आपको ये बहुत लाभदायक साबित होगा। ऐसा क्वेश्चन इसमें आगे भी पूछा गया है वनडे एग्जाम्स में, आप इसको एक बार या 2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ। मात्रकों की पद्धति किस उसमें कैसे कर लिखते हैं? जैसे 1 मिलीसेकेंड को कितना लिखेंगे, वो ऊपर के मात्रक को अगर हम देखें तो उसके अनुसार ही दिया गया है 10⁻3 सेकेंड। 1 माइक्रोसेकेंड को 10⁻6 सेकेंड। एक नैनो सेकेंड को क्या कहते हैं? 10⁻9 सेकेंड। एक अश्वशक्ति को क्या कहते हैं? 746 वॉट। एक फैथम को 6 फीट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर कितना फ़ारेनहाइट होता है? एक क्वेश्चन तो पूछा गया है दोस्तों। इसका फार्मूला होता है C/5 और इक्वल टू F-32/9। इसके आधार पे आपको सेल्सियस का कोई भी पैमाना दे दिया जाए, आप कोई एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। C/5 इक्वल टू F-32/9 इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या किस पैमाने में बराबर होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। इस पे सेंटीग्रेड, ये ऐसा पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे -40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड आपस में बराबर होते हैं, वो होता है -40 डिग्री पे। नेक्स्ट है, एक बैरल में कितने लीटर होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 159 लीटर। एक कैरेट में
200 मिलीग्राम। एक केबल में 100 फैदम होता है। एक माइक्रोन में 0.0 1 mm होता है। एक बार में 106 डाइंस होते हैं। एक रिम में 20 दस्ता होता है और एक हार्स पावर में 746 वाट होता है और 1 मिली सेकेंड में 10⁻³ सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें देखें कांच में जो विभिन्न प्रकार के रंग दिया जाता है उससे वो क्या फॉर्म होता है, कैसा मतलब कलर फॉर्म होता है उससे, उसको देखेंगे। कोबाल्ट ऑक्साइड अगर डाल दें कांच में तो गहरा नीला हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड दे दें कांच में डाल दे दें तो पीला हो जाएगा। सोडियम क्रोमेट दे दे तो उससे कांच का रंग हरा होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड से कांच का रंग लाल होता है। कैडमियम सल्फाइड से कांच का रंग चटक लाल हो जाता है। नारंगी लाल सिलेनियम ऑक्साइड से नारंगी लाल होता है। क्यूप्टिक लवर से पिकॉक नीला हो जाता है। कैडमियम सल्फाइड से कांच का रंग क्या होता है, नींबू जैसा पीला होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड से बैंगनी से हल्का हो जाता है। गोल्ड क्लोराइड से कांच का रंग कैसा होता है, रूबी जैसा लाल होता है। और फेरिक लवण डालने से कांच में प्रतिदीप्तिशील पीला जैसा रंग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब कांच के प्रकार हैं और उनका उपयोग कैसे कहाँ किया जाता है। एक क्वेश्चन एसएससी में और रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, फ्लिंट कांच कहाँ कहाँ यूज होता है। कैमरा में होता है, दूरबीन में होता है, लेंस पे। फ्लिंट कांच कहाँ कहाँ होता है, कैमरा, दूरबीन और लेंस पे। पायरेक्स कांच कहाँ होता है यूज, पायरेक्स कांच का यूज प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है सोडा कांच किस में यूज होता है, ट्यूबलाइट में और बोतल में। ग्राउंड कांच किस में यूज होता है, ग्राउंड कांच होता है विद्युत बल्ब बनाने में। क्रूक्स कांच किस में यूज होता है, क्रूक्स कांच यूज होता है धूप चश्मों के लेंस बनाने में। और धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है। और उसकी क्षमता लेंस की क्षमता किससे मापते हैं, डायोप्टर से मापते हैं, उसका प्रतीक डी होता है। पोटास कांच बनाने में बर्तन बनाने में यूज होता है पोटास कांच का। मृदु कांच को परखनली बनाने में यूज होता है। परखनली बनाने में किसका होता है, मृदु कांच का। अब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल कितनी होती है उसको देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होती है। जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में अब ध्वनि की चाल देखते हैं। ध्वनि की चाल किस माध्यम में कितनी होती है, तो वायु में 332 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर पर सेकेंड, जल में 1490 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल में 1533 मीटर पर सेकेंड, पारा में 1450 मीटर पर सेकेंड और कांच में 5640 मीटर पर सेकेंड और लोहा में 5130 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर और उसमें दे देता है, 4 ऑप्शन आपको इसमें से दे देंगे। इसे पूछ देगा किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें इन सब में कांच में सबसे ज़्यादा चाल दिख रही है, प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख रोग एवं उससे संबंधित टीके। किस रोग में कौन कौन सा टीका लगाया जाता है उसको देखेंगे। टीबी में कौन सा टीका लगाया जाता है, BCG। और डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। काली कुकर खांसी के लिए भी DPT का टीका लगाया जाता है। और मम्स और खसरे के लिए मम्स वैक्सीन लगाई जाती है, MMR। मम्स वैक्सीन किसके लिए, मम्स और खसरे के लिए। पोलियो का टीका मम्स वैक्सीन भी इसी में यूज किया जाता है, पोलियो के टीके में भी। पोलियो के रोग में मम्स वैक्सीन का यूज किया जाता है। और टाइफाइड वैक्सीन टाइफाइड के लिए लगाई जाती है। रूबेला वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, छोटी मात्रा के लिए। और उसको जर्मन खसरे के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, विभिन्न जीवधारी हैं, जितने भी जीवधारी हैं उसके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। मनुष्य को क्या वैज्ञानिक नाम है, होमो सेपियंस। मेढक का राना टिग्रिना, बिल्ली का फेलिस डोमेस्टिका और कुत्ते का कैनिस फैमिलियारिस। गाय का बोस इंडिकस, गाय का क्या है, बोस इंडिकस। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका। आम का मैंगीफेरा इंडिका। धान का ओरिजा सेटाइवा किसका है, धान का। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है, गेहूं का। मटर का पीसम सेटाइवम किसका है, मटर का। चने का सीसर
एरिएटिनम, सीसर एरिएटिनम इसका है चने का, सरसों का, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस किसका है, सरसों का। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे और उसके तरंग दैर्घ्य। चुंबकीय तरंगों में तरंग दैर्घ्य कैसे कितना होता है। ये दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दे देता है और पूछ लेता है तरंग दैर्घ्य किसकी कितनी है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आपको इन सबका याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप 1-2 बार देख लीजिए वीडियो को रिवाइंड करके, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। कॉस्मिक रेज का 0 से 0.01 एंगस्ट्रॉम होता है। गामा किरणों का 0.01 से 0.1 एंगस्ट्रॉम। एक्स किरणों का 0.1 से 150। दृश्य किरणों का 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। रेडियो तरंगों का 3 × 10⁻9 से 3 × 10⁻10 तक होता है। और पराबैंगनी किरणों का 150 से 3800 होता है। औरत विकिरण का कितना होता है, 7600 से 6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। और सूक्ष्म तरंगों का होता है 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻10 तक होता है। 3 × 10⁻10 तक होता है सूक्ष्म तरंगों का। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं अब ध्वनि स्रोत से जो उत्पन्न ध्वनि तीव्रता होती है उसमें कितनी तीव्रता होती है। तो साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होता है। और मनुष्य को जो सुनने की समझने की क्षमता होती है वो 20 डेसिबल से शुरू होती है। अब हम फुसफुसाहट से बात करें, या जैसे पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में, बत्तियों की सरसराहट में कितनी डेसिबल की तीव्रता होगी, उसमें आंसर था 20 डेसिबल। यानी हम फुसफुसाहट से बात भी करें तो 20 डेसिबल उसमें होगी। अगर साधारण बातचीत करें तो 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत करें तो 50 से 60 डेसिबल तक तीव्रता होगी ध्वनि की। फुसफुसाहट में 15 से 20, भीड़ में ट्रैफिक से 70, जेट विमान में 140 से 150, सायरन में 110 से 120, मिसाइल में 180 डेसिबल। और सूक्ष्म तरंगों में 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻8 तक। नेक्स्ट है कुछ समान पदार्थों के पीएच मान दिए गए हैं। अब पीएच मान देख लेते हैं किसका कितना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। ये उदासीन होता है 7। और पीएच वैल्यू जो होती है इसी खोज की थी सोरेनसन ने। इसे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। हमारा ये जो होता है यहाँ पे इसकी वैल्यू उदासीन होती है। और इसके इधर 7 से नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ अम्लीय होगा, 7 से ऊपर जाएंगे तो वहाँ क्षारीय हो जाएगा। बेसिक या क्षारीय इसको कहते हैं। तो देखते हैं शुद्ध जल क्या है, एक उदासीन है। सिरका क्या है, ये सब अम्लीय होता है 2.4 इसका पीएच मान है। शराब का ये भी अम्लीय होता है 2.8। दूध ये लेस अम्लीय होता है, कम क्षारीय होता है, कम अम्लीय होता है 6.4। समुद्री जल ये क्षारीय होता है 8.4। ला क्या होता है, ये 6.4 इसका पीएच मान होता है। मूत्र में पीएच मान कितना होता है, 8 होता है मूत्र का पीएच मान, ये क्षारीय होता है मूत्र का पीएच मान। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, यानी ये भी कम क्षारीय वाला पदार्थ है, लेस बेसिक। नींबू क्या है, ये सबसे अम्लीय होता है 2.2 इसका पीएच मान है। कॉफ़ी का पीएच मान कितना है, 4.5 से 5.5। और बियर का पीएच मान कितना है, 4 से 5। टमाटर जूस का पीएच मान कितना है, 4.5 से 5.5। तो आप इसको 1 बार 2 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी और आपको एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।